नमो नमः व्रतम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हाँ, सरस्वती वंदनां पठतु। हाँ, कोई पढ़े सरस्वती वंदना? वदामि महोदय। वदतु। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामहे। नादत त्वमयि जय वागीश्वरि शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या तिरुभुवन धन्या सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरना। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामहे। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले। हर जर ताम कुरु बुद्धि विकासम सित पंकज रुचि विमले। ललित कलामयि ज्ञान विवामयि वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तां नो तव पद कमले अयि कुण्ठाविषहारिणि। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामहे। यः पाठः अभवत् 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 भवति भवता भवन्ति लट्लकारः अभवत् भवताम् अभवन् लङ्लकारः भूतकालः। नमति नमतः नमन्ति लट्लकारः अनमत अनमताम् अनमन् भूतकालः लङ्लकारः। द्वितीय वाक्ये पश्यामः भक्तः देव अनमत इति द्वितीय वाक्ये पश्यामः नम धातोः पूर्वम् अ अस्ति। अतः परिचयः भूतकालस्य भवति। स्वयेवकः स्वामिनम् अवनमति। अव उपसर्गः अस्ति तो अवधन अनमत यदि प्रयोगं कुर्मः तो संधि आवश्यकः।
उपसर्ग के साथ उपसर्गेण सह अकार योजनेन संधिः आवश्यकः भवति। हाँ, पठतु भूमिका। आम महोदय। सेवकः स्वामिनम् अवनमति। सेवकः स्वामिनम् अवानमत्। अतः प्रथम वाक्ये वर्तमान काले अव उपसर्गयुक्तं क्रियापदम् अस्ति, यथा अवधनं नमति अवनमति। अतः द्वितीय वाक्ये यह अकारः आगतः स उपसर्गात् परं धातो पूर्वं च अस्ति, यथा अवधनम् आधनं नव अर्थात अवानमत्। उपसर्गे सह अ कार्ययोजनेन संधि आवश्यकः भवति। जो लोग आए हैं रुके रहे, भागे नहीं। कवि काव्यम विलिखति। काव्यम वि अलिखत। विधन अलिखत। इति धन आदि इत्यादि। तो विधन अलिखत व्यालिखत। व्यालिखत यण संधि। इकारः अकारः द्वयोः स्थाने यकारः। दुर्जनः सदा अपाकरोति। अपकरोति अपाकरोत्। तो अपधन अकरोत्। संधि कुत्रचित् दीर्घ संधि भवति, कुत्रचित् यण संधि भवति। संधि आवश्यकः। नी न दति। निधन अ न दत्। तो इ अ द्वयोः स्थाने य आगच्छति यकारः। तो न्यन दत् अर्थात भूतकाल से परिचय। अ य मध्ये सन्निहितः अस्ति। सोपसर्गाणाम् आत्मनेपदी नाम धातूनां लङ् लकार रूपाणि कथं चलन्ति अत्र पश्यामः। भ्राता प्रातः काले प्रतिष्ठते इत्यादि। पठतु। कः पठति? दिव्या द्विवेदी पठते? महोदय नमो नमः। नमो नमः। 7:50 या 7:55 तक हम लोग अधिक से अधिक 7:50 अहं पठामि महोदय। हाँ वदतु। तो उपसर्ग योगे लङ् रूपाणि। भ्राता प्रातः काले प्रतिष्ठते। भ्राता प्रातः काले प्रतिष्ठत्। अत्र प्रथम वाक्ये वर्तमान काले उपसर्गयुक्तं क्रियापदम् अस्ति, यथा प्रधन तिष्ठति प्रतिष्ठते इत्युक्ते गच्छति। अतः द्वितीय वाक्ये यः अकारः आगतः उपसर्गात् परं धातोः पूर्वं च अस्ति, यथा प्रधन अतिष्ठत् प्रातिष्ठित गच्छति। अर्थात संधि भवति। प्र अ अस्ति अतिष्ठत अस्ति तो मिलित्वा किं अभवत् आ दीर्घ संधि। आचार्य जी तीसरी लाइन में लिखा है प्रयोगे तिष्ठति, ये देता है प्रतिष्ठते, तो तिष्ठति से तिष्ठते कैसे हो गया? त्वत्र आत्मनेपदी रूपम् अस्ति न। प्र उपसर्ग यदा उपसर्गाः कुत्रचित् आगच्छन्ति तो आत्मनेपदी अर्थात परस्मैपदी धातुः यदा कदा आत्मनेपदी अपि रूपं धरति।
तो प्र उपसर्ग योग कारणात् एव। पुनः प्रतिष्ठति न वदामः, प्रतिष्ठते स्था धातु। अत्र पश्यतु उल्लङ्घते लिखितमस्ति, परन्तु तत्र अलङ्घत् लिखितमस्ति, तो तत् सत्यमस्ति, परन्तु ऊत धन अलङ्घत् उदलङ्घत। यदि आत्मनेपदी रूपम् अस्ति त एतादृशं रूपं पश्यामः त पूर्णरूपेण अस्ति तकारस्य स्वरूपम् अस्ति व्यञ्जनसहितं, परन्तु व्यञ्जन स्वरमस्ति। हलन्त कदा भवति? परस्मैपदी। यथा अपठत् त अन्ते हलन्त भवति। अत्र अस्ति उल्लङ्घते आत्मनेपदी लट् लकार वर्तमान काल। अलङ्घत् अलङ्घत त अर्थात त हलन्त, तत्पश्चात् अकारः अपि अस्ति अत्र। तो अकारः अन्ते यदा भवति तो परिचयं ददाति कि आत्मनेपदी रूपम् अस्ति। उदलङ्घत् त स्थाने द अभवत्। प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण वर्गीय। शिष्यं गुरुम् अभिनन्दते, शिष्यं गुरुम् अवन्दत, तो अभ्यवन्दत। गुरु का अभिवादन करता है। हाँ, तो अभिवंदत अभिवंदन किया, अभिवादन किया, प्रणाम किया इत्यादि। नेता सदा प्रभाषते, नेता सदा प्राभाषत, प्रधन अभाषत। अत्र सर्वे तिष्ठन्तु। तो नेता सदा प्राभाषत, यहाँ आकर के लोग रुके हैं। और उसके बाद 7:50 या 7:55 से तो फिर हम लोग बौद्धिक सत्र में रहेंगे, सभी लोग उसमें भी पहुंचेंगे। बौद्धिक सत्र का लिंक जो रहेगा वहाँ भी संख्या होनी चाहिए, और यहाँ आकर के सुने बातों को। हाँ, प्रभाषते प्रधन आभासत, तो संधिम कृत्वा एवं रूपम चलति। पठतु एक बार, भूमिका पठतु। आम महोदय, दुष्टः नियमम् उल्लङ्घन्ते, दुष्टः नियमम् उल्लङ्घत्, उत धनं लङ्घते, समानम् उल्लङ्घन्ते, उत धनम् अलङ्घत्, समानम् उल्लङ्घत्। शिष्यः गुरुम् अभिवन्दते, शिष्यः गुरुम् अभिवन्दत्, अभिधनं वन्दते, अभिवन्दते, अभिधनम् अवन्दत्, अभ्यवन्दत्। नेता सदा प्रभाषते, नेता सदा प्राभाषत, प्रधनं भाषते, प्राभाषते, प्रधनम् अभाषत, प्राभाषत। महोदय, सबका उत्तर समान ही होगा। जैसे प्रा लग गया, प्राभाषत, नेता ने बोला, नेता बोलते हैं। वर्तमान काल में नेता बोलते हैं, प्राभाषण नेता ने बोला। परंतु अन्ते ध्यानं देयम् अस्ति प्राभाषत, तत् अन्ते अ अस्ति। व्यंजन रूप आम महोदय हलन्ति। व्यंजन रूप तकारः कदा भवति? यदा परस्मै पदम्। अत्र आत्मनेपदम्। पद। आम महोदय। चतुर्थी पंचमी कथम रूपम चालयामः? दानार्थे चतुर्थी। भवन्तः कस्मै किं यच्छन्ति? हाँ, आप किसको क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। आचार्य शिष्याय किं ददाति? आशीष ददाति। तथैव शिष्याभ्याम
आशीषं ददाति शिष्येभ्यः आशीषं ददाति इत्यादि रूपं चालयामः। तो अत्र पठतु। किमस्ति लक्ष्मी? पठतु। यच्छति यच्छतः यच्छन्ति यच्छसि यच्छतः यच्छत् यच्छामि यच्छावः यच्छामः ददाति दतः ददति ददासि दत्थः दत्थः ददामि दद्वः दद्वः दद्वः। ददाति देता है एक वचन, ददति देते हैं बहुवचन, दत्तः दो लोग देते हैं। जैसे बालकः पुस्तकं ददाति, बालकौ पुस्तके द्विवचनं दत्तः, बालकाः पुस्तकानि ददति। अहं ददामि, अहं धनं ददामि, आवां धनं दद्मः, वयं धनं दद्मः। त्वं किं ददासि, युवां किं दत्तः, यूयं किं दत्तः। तथैव यच्छत् यच्छतः अपि अस्ति। अत्र मध्ये रक्तवर्णीयाः शब्दाः सन्ति, तो तत्र चतुर्थी करणीयम्। अन्ते ददाति ददति इत्यादि अस्ति। वदतु भूमिका। गुरुः शिष्याय उपदेशं ददाति, पितामहः पौत्राय आशीषं प्रददति, धनिकः भिक्षुकाय भोजनं ददाति, छात्रः अध्यापकाय उपहारं ददति, जन्निः पुत्रः अल्पाहारं ददाति, सेविकः देशाय युद्धं कुर्वन्ति। मोदी सैनिक देश के लिए युद्ध करता है। वयं समाजाय उत्तमं कार्यं कुर्मः। शिशु देवाय पुष्पं ददाति। चतुर्थी अत्र चतुर्थी अस्ति। चतुर्थी विभक्ति अत्र अस्ति। महर्षि शब्दस्य महर्षये, तरु शब्दस्य तरवे, कार्यकर्तृ शब्दस्य कार्यकर्त्रे, भ्रातृ भ्रात्रे, भ्राते नास्ति भ्रात्रे, तत्र र न लिखितमस्ति। कवि शब्दस्य कवये, गुरु शब्दस्य गुरवे। तो चतुर्थी एक वचनम। पठतु। विदुषी जी पठतु। जी महोदय अत्र चतुर्थी विभक्ति अस्ति न? सर्वत्र चतुर्थी। यथा हरि शब्दस्य नृपति नमः। नृपतिः महर्षये ग्रन्थं समर्पयति, महिला तर्वे जलं ददाति, सचिवः कार्यकर्त्रे पत्रं ददाति, युवकः भ्राते फलं ददाति, कवये काव्यं रोचते, गुरवे दक्षिणां ददाति। ददाति इत्युक्ते चतुर्थी विभक्ति, रोचते अपि चतुर्थी विभक्ति। समर्पणं दानं रोचनम अथवा नमः योगे इत्यादि। रुच्यार्थाणां प्रियमाणः। तो चतुर्थी सूत्रमस्ति। अहं गुरवे प्रणाम ददामि। सुन्दरम्। वयं गुरवे वयं देवाय पूजं कुर्मः। देवाय नमः। नमः योगे चतुर्थी। पूजं ओहो देवाय पूजं देवपूजनं पूजनं करोमि।
वयम 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 देवान पूजयामः। पूजयामः करेक्ट पूजयामः वयम देवान पूजयामः। तुतर द्वितीया भवति पूजन अर्थे, परंतु यथा नमामि इत्यादि आगच्छति तो नमः यदा आगच्छति तदा तु चतुर्थी, यदि नमामि आगच्छति तो द्वितीया श्रीरामं नमामि, श्रीरामाय नमः भेदः अस्ति। गौर्यै नमः, गौर्यै लक्ष्मी नमः, परंतु श्री लक्ष्मी नमामि, तो नमामि यदा आगच्छति लक्ष्मी लक्ष्म्यै नमः, लक्ष्म्यै नमः, देव्यै नमः, देव्यै नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम्। बहुत अच्छा। नमः योगे चतुर्थ। ये बोल सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय नागरिकेभ्यः आश्वासनं ददाति। सुंदरम। प्रधानमंत्री महोदय वदतु। सर्वे मध्ये का विभक्ति अस्ति? तरवे मूल शब्द तरु अस्ति, उकार यथा साधु गुरु तरु भानु, तो भानवे नमः अर्थात सूर्याय नमः। सूर्य शब्द से सूर्याय चतुर्थी एक वचनम, भानु शब्द से भानवे भवति, तथैव वृक्ष शब्द से वृक्षाय जलम ददाति, तरु शब्द से तरवे जलम ददाति, अर्थ समान। तरु अर्थात वृक्षः, पादपः पर्यायवाची शब्द, परंतु अन्ते किं भवति एवं ध्यानं देयम्। तरु शब्द से अन्ते उ अस्ति, वृक्ष शब्द से अन्ते अ अस्ति, ताकारः उकारः पृथक पृथक रूपाणि स्मरामः। एक एक शब्दस्य रूपं यदि अस्माकं स्मरणे अस्ति तर्हि तस्य अनुकरणं कुर्मः, पुनः नूतन शब्दानां रूपमपि चालयामः, परन्तु आधारभूत एक तु स्मरणे भवेत् सम्पूर्ण रूपं, सम्पूर्ण रूपाणि स्मरन्तु। यथा महर्षिः अस्ति, हरि हरि शब्दस्य रूपं स्मरणे अस्ति, हरि हरि हरयः, महर्षिः महर्षि महर्षयः, तथैव रूपं चालयामः। तरु की षष्ठी क्या होगी? तरु अर्थात वृक्ष। तरु का अर्थ होगा हिंदी में वृक्ष, पेड़। तरवे अर्थात एक पेड़ के लिए जल देती है महिला, एक पेड़ के लिए जल प्रदान कर रही, सिंचाई उसको सींच रही जल से। हाँ चलो, यहाँ पंचमी आ गई। रूपम पठतु कह पठति। दिव्या दिव्या द्विवेदी पठति। हाँ भूमिका बोला। अहम चित्पुरात् आगच्छामि। प्रधानमंत्री विदेशात् आगच्छति। भक्तयः कस्मात् आगच्छन्ति? अहम नगरात आगच्छामि, जहाँ से पृथक होंगे उसमें पंचमी। पृथक करणे अपाय अपादानम, तो जिस स्थान से चलते हैं, भवान कस्मात् नगरात आगच्छति। अहम कर्णपुरात् आगच्छामि, कानपुर। लखनऊ नगरात् आगच्छामि, देहली नगरात् आगच्छामि, तो नगरात् योजयतु, ग्रामात् योजयतु। प्रधानमंत्री महोदयः विदेशात् आगच्छति,
प्रधानमंत्री महोदय कस्मात् आगच्छति। किम शब्दस्य पंचमी एकवचनं कस्मात्। तो प्रधानमंत्री महोदय विदेशात् आगच्छति। भवन्तः आप सभी लोग अलग अलग सोच सकते हैं कि कस्मात् स्थानात् आगच्छन्ति। आप सभी लोग किस किस जगह से आते हैं बताएं। भूमिका कस्मात् आगच्छति तो वदतु अहम् आगच्छामि। कस्मात् नगरस्य नाम वदतु। हाँ वदतु। अहम अहं मुम्बईनगरात् आगच्छामि। हाँ सुंदरम। हाँ अहम महाराष्ट्र नगरात् आगच्छामि। हाँ हाँ निजना कविता सभी लोग बोले कुछ ना कुछ। गाँव से अहम आए हैं, बुलंदशहर कैसे आए? नगरात आगच्छामि। हाँ मुकेश जी क्या बोले फिर से बोले। अहम बुलंदशहर नगरात आगच्छामि। हाँ अहम हाँ वदतु। अहम दहल्य नगर अहम दहल्य नगरात् आगच्छामि। हाँ उत्तमम। कविता वदतु। सब लोग बोल रहे हैं बारी बारी से क्रमशः वदन्तु। आचार्य अहम वदतु। हाँ वदतु वदतु। अहम केरल नगरात् आगच्छामि। मोनिका वदतु। अहम महाराष्ट्रं नगरः आगच्छामि। मैराष्ट्रम तु नगरमस्ति परंतु पंचमी यदा कुर्मः तु म गच्छति। मूल शब्द मैराष्ट्र यथा फलम फले फलानि भवति मूल शब्द फल भवति। जी तो मैराष्ट्र जी। शब्दस्य पंचमी भवति मैराष्ट्रात् आत् योजयामः। बालक बालकात् मैराष्ट्रात्। लक्ष्मी कुमारी जी हाँ पठतु। जी आचार्य। अहम महाविद्यालयात् आगतवती। महाविद्यालयात् आगच्छामि। अहम के साथ आगच्छामि। भवान आगच्छति सः आगच्छति सा आगच्छति बालिका आगच्छति आम् महोदय। प्रधानमंत्री महोदय आगच्छति। हाँ तो अन्य जना वदतु। राहुल तिवारी महोदय हाँ वदतु। बोला लक्ष्मी जी। महोदय जो लुंग लकार होता है तो उसमें अगर हमें गच्छति का यूज करना है तो क्या बोलेंगे उसको। आगच्छति बोलते हैं ना गुरु जी। उपसर्ग आंग उपसर्ग है तो आ केवल दिखाई देता है। आंग जो आंग उपसर्ग है तो आ केवल दिखाई देगा। आगम गम धातु पूर्वम आंग उपसर्ग अर्थात आगम। तो आगम अर्थात आना गम अर्थात जाना। तो गच्छति गच्छतः सर्वम रूपम इस्ते पूर्वम यदि आगच्छति तर्हि विपरीत अर्थम ददाति। जाना अर्थे आना अभवत्। तो यथा आगच्छत तर्हि आगच्छत वह आया। यथा राहुल तिवारी कस्मात् नगरात् आगच्छति। अहम लंदन नगरात् आगच्छामि। उत्तमम। तो राहुल आचार्य जी अहम मूलतः कर्णपुर नगरस्य निवासी अस्मि परंतु अधुना अहम बोकारो इस्पात नगरात् नगरे जी बोकारो नगरात् अहम बोकारो नगरात् आगच्छामि। केवल प्रयोग सीखना है। बोकारो नगर से मैं जुड़ा हूँ। भवान कस्मात् संयुक्तः। अहम बोकारो नगरात् संयुक्तः। हाँ उदय शंकर जी ज्योत्सना वदतु। संयुक्ता बोलेंगे आचार्य जी की संयुक्ता बोलेंगे। संयुक्त अहम अगर मैं मेल हूं तो संयुक्ता बोलेंगे ना। एक वचनम अस्ति अहम अपि एक वचनम वयम बहुवचनम तो संयुक्ता विसर्ग भवति। वयम संयुक्ता समूह में है तो वयम संयुक्ता। महोदय अगर मुझे बोलना है कि मैं विद्यालय से आ गई तो क्या बोलेंगे। मैं विद्यालय से आई। आगम्य आगच्छत स्थाने
आगच्छत, अगच्छत गया, गई। परंतु तत्र किं भवति, अगच्छम, अहम संबंधे अगच्छम, आगच्छम, आधन अगच्छम, असंधि भवति। अस्तु महोदय। आचार्य जी आगतवती भी बोल सकते हैं ना, अगर तब तो प्रत्यय यूज करेंगे। हम विद्यालय आगतवती। सरल रूप है संभाषण का, संभाषण से सरल रूपम अन्य तकनीक अस्ति, परंतु यदि रूपम स्मरामः तर्हि आ धनम अगच्छत, आगच्छत, आधन अगच्छम, आगच्छम, आधन, हाँ तयं भवति। हाँ चलतु अग्रे चलामः। हाँ पठतु, का पठति मुकेश जी, पठतु। अहम धर्मनाथात् पुस्तकं स्वीकर्तुम् इच्छामि। भवन्तः कस्मात् किं स्वीकर्तुम् इच्छामि? इच्छति। भवन्तः कस्मात् किं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति? अहम भोजनं स्वीकर्तुम् इच्छामि। वो भोजनात् महोदय, भोजनात्। हाँ अहम भोजनात् स्वीकर्तुम् इच्छामि। हाँ पाचकात्, पाचकः अस्ति रसोइया, तो अहम पाचकात् भोजनं स्वीकर्तुम् इच्छामि। हाँ अहम रामनाथात् पुस्तकं स्वीकर्तुम् इच्छामि। तो यतः स्वीकरोति किमपि वस्तु, अहम प्रधानाचार्यात् पुरस्कारं स्वीकर्तुम् इच्छामि। आचार्य अहम गुरोः ज्ञानं स्वीकर्तुम् इच्छामि। हाँ उत्तम। हाँ भूमिका पठति, पठतु। हाँ महोदय। वृक्षात् पत्रं पतति, मित्रं ग्रामात्। वृक्षा अस्ति प्रथमा एकवचनं, परंतु पंचमी लिखितम् आम्। अस्ति, पंचमी प्रयोगः, जहाँ से वृक्षात् यस्मात् वस्तु पृथक भवति, यस्मात् जिससे वस्तु अलग होती है, यस्मात् वस्तु पृथक भवति, तो तेन सह पंचमी विभक्ति ही। वदतु। गृहिणी जलम आनयति। हाँ वदतु मुकेश जी। बंधुभाइयों, हाँ पठतु। मित्रं ग्रामात् आगच्छन्ति, गृहिणी घटात् जलम आनयति, पुरुषः जलाशयात् पक्कम उद्धरति, हरिणः वनमात् अनिवनं गच्छति, वानरः वृक्षात् पतति, चोरः आरक्षात् निर्गच्छति। अस्तु महोदय। ये 7th का क्या मतलब, 7वें का? चोर आरक्षक, आरक्षक सिपाही, आरक्षकात निर्गच्छति, यानी उसकी पकड़ से निकलता है। मानरः वृक्षात पतति, पेड़ से गिरता है। हरिणः वनात अन्य वनम गच्छति, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहा है। पुरुषः जलाशयात पंखम उद्धरति, पुरुष जलाशय से पंख अर्थात कीचड़ को निकाल रहा है। मित्रम ग्राम स्थान ग्रामात, गांव से आ रहा है। और वृक्षात यानी वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। चलतु अन्य जना सर्वेश शुक्ला जी पठतु। बालिका कपे बिभेति, पंचमी। बालिका कपात बिभेति,
गुरवेः पठन्ति। भ्रातुः भ्रातात विना कार्यं न भवति। गोः पंचमी विभक्ति का भवति महोदय? पुनः गावः दुग्धं लभ्यते। गावः दुग्धं लभ्यते। हाँ गोः ये अर्थात रो पंचमी अस्ति, पंचमी एक गाय से, तो गोः दुग्धम लभ्यते, दूध प्राप्त किया जाता है। लभते लभेते लभन्ते तो वर्तम लट लकारस्य रूपं भवति, आत्मनेपदी रूपं भवति, परंतु लभ्यते आत्मनेपदी वत् रूपं चलति। यत्र यक मध्ये आगमः अस्ति, तो यगागमः यदा भवति तदा किं कुर्मः? यक अत्र आगमः, तो कर्मणि रूपम् एवमेव निर्माणं कुर्मः, कर्मणि रूपाणां। तो यथा गम धातु यक मध्ये योजयामः, तो गच्छति भवति अथवा गमति रूपं तु न चलति, तो गम्यते रूपं चालयामः, गम्यते। तथैव लभ्यते, लभ धातु लभ्यते, तो कर्मणि रूपं पृथक् विधिना चालयामः। तो गोः दुग्धम लभ्यते, गाय से दूध मिलता है। हाँ अग्रे पठत। आचार्य जी, लेकिन अगर ये कर्मणी प्रयोग होगा तो गो में तो तृतीया होना चाहिए ना, गाय में जो है जो उसमें तृतीया होना चाहिए ना, कर्मणी रूप में, कर्मणी प्रयोग में। तृतीया होनी चाहिए, तो गाय ही तो हमारा लक्ष्य नहीं ना, हम गाय नहीं प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त कर रहे हैं, दूध प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। दूध ये द्विकर्मक क्रिया वाला, द्विकर्मक क्रिया का अगर होगा आचार्य जी तो समझ में आ रहा है, नहीं तो अगर कर्मणी प्रयोग होगा तो कर्ता तो तृतीया में रहता है ना। तो कर्ता इसमें है कौन? गो कर्ता, कर्ता तो है नहीं। यह तो पंचमी अर्थात अपादान कारक में ही है पहले से, ये कर्ता के रूप में नहीं है। पंचमी का वहाँ कर्म कर्ता प्रयोग, कर्मण प्रयोग में कहीं पंचमी का उल्लेख भी नहीं है। गाव हो, गावो गावः, गाम गावो, तो एवं रूपम गोः पंचमी एक वचनम अस्ति। गोः गोभ्याम गोभ्यः, अगर बहुवचन बनाना था गोभ्यः दुग्धम लभ्यते, गायों से दूध मिलता है। हाँ गोः दुग्धम लभ्यते, गाय से दूध मिलता है, दोनों वाक्य सही। परंतु पंचमी का ही प्रयोग वहाँ करना है। जिस यतः किमपि स्वीकुर्मः यथा आचार्यात् ज्ञानम स्वीकरोति, तब पंचमी भवति। तब गोः दुग्धम स्वीकुर्मः, गाय से हम दूध पाते हैं, स्वीकार करते हैं। हाँ पठतु अग्रे। गिरेः नदी प्रवहति, तरोः वानरः कूर्दते। धन्यवाद। अग्रे पठतु। चलतु रूपं पठतु। हाँ विदुषी जी पठतु। जी महोदय जी। पंच विभक्ति पुल्लिंगम, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, पितुः
पितृभ्याम पितृभ्यः। धन्यवाद महोदय भ्राता। अन्य जना कोई पढ़ना चाहे, अन्य जना पठतु। वदतु लक्ष्मी जी। कविता पठतु। महोदय शो नहीं हो रही है स्क्रीन। हाँ महोदय। कविता कविता। बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः मित्राभ्यां मित्रेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः एतस्मात् एताभ्यां एतेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः भवतः भदव्यां भवद्भ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। मैं पढ़ू सर जी। हाँ पठतु। बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः मित्रात् मित्राभ्यां मित्रेभ्यः कर्मात् कस्मात् काभ्यां केभ्यः एतस्मात् एतभ्यां एतेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। सर जी अपना एग्जाम का फॉर्म मैंने अभी तक भरा नहीं है, आज भरूंगी शाम को रात में। हाँ हाँ फीडबैक फॉर्म भी जो लोग नहीं भरेंगे। हाँ है अभी लिंक उस पे रखा है मैंने, देखो आता है। पंचमी त्वम। थैंक हाँ हाँ पठतु। त्वम युवाम। हाँ भूमिका पठतु। हाँ महोदय। त्वं युवां यूयं त्वत् युवाभ्यां युष्मत्। अहम वदतु। अहम कविता पठतु। अहम् आवां वयं मत् आवाभ्याम् अस्मत्। अत्र भय अर्थे पंचमी बिभेति डरता है। व्याघ्र व्याघ्रात् व्याघ्रात् बिभेति। मनुष्यः व्याघ्रात् बिभेति। सर्पात् बिभेति। बालकः सर्पात् बिभेति। मूषकः बिडालात् बिभेति। शत्रवः सैनिकात् अथवा सैनिकेभ्यः बिभ्यति। पठतु रूपम। रुक्मिणी जी पठतु रूपम देख करके। बिभेति बिभीतः बिभ्यति बिभेति बिभीतः बिभीत बिभेमि बिभीवः बिभीमः। भूमिका अग्रे पठतु। हाँ पठतु। अभय जी हाँ पठतु। अभय जी पठतु। व्याघ्रः व्याघ्रात् बिभेति नौका नौकायाः बिभेति जननी जनन्याः बिभेति वनं वनात् बिभेति। जनन्याः बिभेति
माता से डरता है कौन? बालकः जनन्याः बिभेति नौकायाः बिभेति। तो पंचमी अस्ति व्याघ्रात यथा पुलिंगे आत स्त्रीलिंगे याह योजयामः नपुंसकलिंगे आत पुलिंगे आत अन्ते श्रूयते। तो व्याघ्र शब्द से व्याघ्रात पंचमी नौका नौकात न भवति नौकायाः जननी जननात् न वदामः जनन्याः तो वनम वनात्। आया एक जना अन्य अपि पठतु रोहिणी जी पठतु। आचार्य जी पुरुषाः भार्याभ्यः बिभ्यति। हाँ पुरुषाः भार्यायाः बिभ्यति। हाँ हाँ भवति रूपं भवति चलति। बिभेति बिभीतः बिभ्यति बिभ्यति बहुवचनम् बिभेति एकवचनम्। हाँ चलतु अत्र पुरुषाः भार्याभ्यः हरिणः बिभ्यति। बिभेति कस्मात् व्याघ्रात् मीनः बिभेति मकरात् मूषकः बिभेति बिडालात् सर्पः बिभेति नकुलात् बालकः बिभेति भल्लुकात् भालु। हाँ चलतु का वदति सुरेंद्र कुमार जी वदिष्यति कविता पठति। हाँ कविता पठति। हाँ महोदय। हरिणः व्याघ्रात् बिभेति मीनः मकरात् बिभेति मूषकः बिडालात् बिभेति सर्पः नकुलात् बिभेति बालकः भल्लुकात् बिभेति। हाँ महोदय। अग्रे पठतु। हरिणः व्याघ्रात् बिभेति अन्यजनः अपि वदतु वाक्यं। रुक्मिणी जी। बिभेति मीनः मकरात् बिभेति मूषकः बिडालात् बिभेति सर्पः नकुलात् बिभेति बालकः भल्लुकः बिभेति। नकुलः मतलब क्या है सर? पुनः शृणोतु। व्याघ्रः व्याघ्रात् मकरः मकरात् आदि योजयामः। हाँ चलतु पुनः वदतु रोहिणी जी। हरिणः व्याघ्रात् बिभेति मीनः मकरात् बिभेति मूषकः बिडालात् बिभेति सर्पः नकुलात् बिभेति बालकः भल्लुकात् बिभेति। तो नकुलः क्या है सर जी? भाई अर्थ है पंचमी। नकुलः क्या है? नकुल अर्थात हिंदी नेवला। और बालकः उसके आगे है वो उसका क्या मतलब होता है? बालकः भल्लू का अर्थात भालू जंगली जानवर भालू। हाँ तो अहम व्याघ्रात् बिभेमि। हाँ वदतु। अहम व्याघ्रात् बिभेमि भवन्तः कस्मात् बिभेति बिभ्यति बिभ्यत् अहम व्याघ्रात् बिभेमि अहम कुक्कुरात् बिभेमि अहम के साथ बिभेमि भवान के साथ अहम बिभेति। हाँ ये सब लोग जो आए हैं वो भागे नहीं। ये 5 मिनट कम रहेगा 8 बजने में 7:55 तक उसमें पहुंच जाएंगे। बौद्धिक सत्र का लिंक 8 बजे
वाला लिंक नहीं, बल्कि बौद्धिक सत्र का जो ग्रुप में गया वो ध्यान से देखना। तो बौद्धिक सत्र के लिंक से सब लोग जुड़ेंगे, प्रस्तुतियां भी देंगे, सुनेंगे, नहीं कोई प्रस्तुति है तो सुनेंगे ध्यान से। अहम सर्पात परम बिभेति। और पूर्वम का प्रयोग करना है, तो पंचमी कर देना है। सोमवासरात, मंगलवासरात ऐसे बोले। कौन बोलेगा? आरती बोलेंगे। अहं वदामि महोदय। हाँ वदतु। परम पूर्वम बोलना है ना महोदय जी? सोमवासरात परम मंगलवासरः भवति, जी मंगलवासरात जी जी। पूर्वम सोमवासरः भवति। हाँ पूर्वम सोमवासरः भवति, बुधवासरात् पूर्वम मंगलवासरः भवति, गुरुवासरात् पूर्वम बुधवासरः भवति, शुक्रवासरात् पूर्वम गुरुवासरः भवति, शनिवासरात् पूर्वम शुक्रवासरः भवति, रविवासरात् पूर्वम शनिवासरः भवति। सोमवासरः परम मंगलवासरः भवति, मंगलवासरात् परम बुधवासरः भवति, बुधवासरात् परम गुरुवासरः भवति, गुरुवासरात् पूर्वम शुक्रवासरः भवति, शुक्रवासरात् पूर्वम शनिवासरः भवति, शनिवासरात् पूर्वम रविवासरः भवति। धन्यवाद महोदय जी। हाँ, तो इस तरह से हम लोग सीख लिए। बौद्धिक सत्र का समय है थोड़ा सा 5 मिनट के बाद आप लोग जुट जाएंगे। 7:55, 7:56, 8 बजे तक अधिकतम जुट जाएंगे। सभी लोग ध्यान दें कि सबको जुड़ना है, संख्या रहनी चाहिए। अस्तु, तो शांति मंत्रम बतावा। शांति मंत्र कोई बोले जल्दी से। हाँ बोला विदुषी जी। जी महोदय जी। हाँ छोटे में बोले। हाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु, नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो